गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि छिन्नक क्या होता है, छिन्नक से के सूत्र क्या हैं वो मैंने बताया, और आपको घन और घनाभ के क्वेश्चंस जो आते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। आइए अब इसी प्रकार से अगले क्रम में हम आपको बताते हैं कि व्रत में हमने आपको बताया था कि कैसे किसी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। मान लिया जाए यहाँ पर कोई वृत्त दिया गया है और वृत्त की त्रिज्या दी गई है, वृत्त की त्रिज्या दी गई है या व्यास दिया गया है। अगर त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर, इसी तरह से अगर ये लिखा होता कि व्यास, किसी भी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अब इसमें परिधि क्या होगी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस तरीके की चीज़ें जो अगर हमें निकालनी। देखिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको त्रिज्या निकालनी आवश्यक है। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको त्रिज्या निकालना आवश्यक है, लेकिन अगर व्यास दिया गया है और केवल परिधि निकालनी है तो व्यास गुणे पाई से भी आप परिधि निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो उसमें से त्रिज्या निकाल लीजिए। त्रिज्या निकालने के बाद त्रिज्या पे आधारित फॉर्मूला रख दीजिए। अगर यहाँ पर हमें व्यास दिया गया था और वृत्त की परिधि बात की जाती, वृत्त की परिधि, तो परिधि मैंने बताया अगर व्यास से लिखते तो पाई गुणे व्यास लिख देते, तो यहाँ पर डायरेक्ट व्यास हो जाता है यानी 14 रख देते, या फिर हम यहाँ पर पाई गुणे 2r, व्यास का मतलब 2r होता है यानी 2 पाई r, ये भी सही है। तो यहाँ पर हम इससे आधारित क्वेश्चन लगाएं चाहे इससे आधारित, दोनों का आंसर सेम आएगा। पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या 2 और वो त्रिज्या ये 2 और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पर 7 से 7 काट दिया जाएगा और इसकी परिधि हो जाएगी 44 सेंटीमीटर। इसी तरह से वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो उसके लिए आपको त्रिज्या जरूर निकालनी है, पाई r स्क्वायर। ये हो जाएगा पाई का मान 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 को काट दिया जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी कभी क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि पाई का मान पर्टिकुलर अलग से कुछ रखने को आ जाता है। मान लीजिए पाई का मान कहा गया कि 3.14 रखिए, या कुछ और भी कहा जा सकता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन में कुछ भी कहा जा सकता है। वो क्वेश्चन पे ही आधारित होता है कि उसमें उसके मान क्या रखना है। इसी तरह से आगे हम आपको बताते हैं ये वृत्त से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं उससे है। अब कभी कभी सर्कुलर यानी 2 तरह के तरीके से आ जाता है, पार्क हो जाता है और पार्क के चारों ओर रास्ता दे दिया जाता है। उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, कहा जाए रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। मान लिया जाता है कि ये आपका एक पार्क दिया गया है और इसके चारों तरफ इस तरीके से ये पार्क की त्रिज्या दी गई है 14 मीटर और जो रास्ते की चौड़ाई है वो 7 मीटर दे दी जाए। अब बताया गया कि बताइए इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, और इस पे अगर कंक्रीट डालने का 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा आता है, तो बताइए कुल खर्च क्या होगा। तो यहाँ पर रास्ते का क्षेत्रफल जो होगा, रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा पार्क का क्षेत्रफल। तो पहले यहाँ पर हमें 2 त्रिज्याएं निकालनी होगी, यानी रास्ते सहित पार्क की त्रिज्या, ये कैपिटल R हो जाएगा, ये 14 + 7 यानी 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, या मीटर है तो मीटर हो जाएगा। और जो केवल पार्क की त्रिज्या है, पार्क की त्रिज्या वो स्मॉल r दी गई है, बराबर 14 सेंटीमीटर दिया गया है। अब बताया गया है रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, तो रास्ते का क्षेत्रफल होगा रास्ते सहित पार्क का
क्षेत्रफल माइनस केवल पार्क का क्षेत्रफल। तो यहां पर ये हो जाएगा, ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इसको अगर शॉर्ट में करना है तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, फॉर्मूला जो गुणनखंड में लगाए जाते हैं उस पे आधारित अगर करना है आपको, या यहाँ पर वैल्यू रख के कर लीजिए, तो ये हो जाएगा पाई आर माइनस आर एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आर प्लस आर हो जाएगा। वैल्यू रख लीजिए 22/7, 14 माइनस 7 और 14 प्लस 7, सॉरी 21 और 14। आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 22/7 गुणे 21 में से 14 गया 7 गुणे 35, 7 से 7 को काट देंगे, 35 दूना 70 और ये 70 7 77 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी केवल रास्ते का क्षेत्रफल 770 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। अब कंक्रीट डलवाने का खर्च, कंक्रीट करवाने का खर्च 5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर ये दिया गया है। तो कुल खर्च आ जाएगा आपका, क्षेत्रफल जितना दिया गया है 770 गुणे 5, यहाँ पर 5 सत्ते 35, 35 3 38, 3850 रुपये ये आपका कुल खर्च आएगा। इसी प्रकार से जब हम बेलन में बात करते हैं तो वहाँ पर सेम ये कंडीशन वृत्ताकार ही होती है, बस उसमें ऊंचाई बढ़ जाती है। तो ऊंचाई से संबंधित चीज़ें हम आपको आगे बता देते हैं। बेलन से रिलेटेड एक बेलनाकार कोई चीज़ दी गई है जिसकी त्रिज्या 3.5 दी गई है। बेलनाकार पाइप की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और पाइप की लंबाई जो दी गई है, लंबाई जिसे हम ऊंचाई भी बोलते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो वो दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या r ये दिया ही गया है। अब आपसे ये कहा जाए कि इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा और इसका आयतन क्या होगा, तो आइए हम आपको फॉर्मूले पे रख के बताते हैं। पाइप का वक्र पृष्ठ, पाइप का वक्र पृष्ठ यानी CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, CSA कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, ये हो जाता है 2 पाई RH, 2 पाई 22/7 गुणे 3.5 गुणे 8 हो जाता है। यहाँ से ये दशमलव हटा के 0, 35 दूना 70, 2 से 2 कट गया, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसका संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं, पाइप का संपूर्ण पृष्ठ, यहाँ पर जो पाइप होगा वो पूरा पाइप किस टाइप का होगा, ठोस होगा, बेलनाकार सरिया टाइप का होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पर जब हम निकालते हैं, ठोस बेलन की बात करते हैं, तो ये पाइप जो है आपका ठोस पाइप है, तो यहाँ पर 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई के मान 22/7 गुणे 3.5, h है आपका 8
प्लस 3.5, ये हटा के 70, 35 दूना 70, 2 से इसको काट दिया। ये आपका आ जाता है टीएसए ऑफ सॉलिड सिलेंड्रिकल पाइप जो दिया गया है, ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 11.5, 22 पंचे 110, हासिल 11 हो जाएगा, 22 से कम 22, 22 और 11 33, 3, 22 से कम 22, 22 3 25, 253 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से जब वॉल्यूम निकालते हैं पाइप का, जो सॉलिड आपका पाइप दिया गया है, तो आयतन जब निकालते हैं, आयतन होता है 1 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर ये आ जाएगा 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5 गुणे ये 8 दिया गया है। यहाँ पर ये 2 दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर ये 20 हो जाएगा, 35 दूना 70, 20 हो गया, 2 से काटेंगे 10 आ जाएगा, ये 11 हो जाएगा, और ये आपका 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 2 चौको 8। ये आपका आयतन वॉल्यूम जो होगा 11 गुणे 7 गुणे 4, 77 गुणे 4 वॉल्यूम हो जाएगा आपका 7 चौक 28, 2 30, 308 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका बेलन का आयतन हो जाता है। अब हम आपको अगले वीडियो में खोखले बेलन के बारे में बताएंगे, शंख और छिन्नक के बारे में सारी जानकारी देंगे।